लो साहब, आपके लिए नया माल अभी अभी फ्रेश आई है मार्केट में, सबसे पहले आपके पास लेके आई हूँ। क्या बात है यार, काफी अच्छा काम करने लगी है तू आजकल। सर आप रेगुलर कस्टमर हो, आपके लिए तो बनता है। एंजॉय, मैं चलती। अरे अरे तू कहाँ जा रही है, बैठना। सर आपका मेरा तो रोज का ही है, नया माल आया अभी, उसके साथ अकेले रहो, मैं बाद में आ जाऊंगी। चल ठीक है, थोड़ी देर में बुलाता हूँ तुझे, फ्री रही हो, जा। ठीक है। हाँ जी, जब यही सब काम करना है तो इतनी पर्दानशी क्यों, हटाओ इसे। नहीं सब पहली बार है ना, तो थोड़ा कंफर्टेबल नहीं है हम। अच्छा, मतलब ये रिसेप्शनिस्ट सही बोल रही थी, गलत काम तो नहीं करती मेरे साथ वैसे। एक तरह से मेंबरशिप ली हुई है ना यहाँ पे मैंने, इसलिए। चलो बढ़िया है, कंफर्टेबल मैं करूँगा तुम्हें, डोंट वरी। पहले भी बहुत लड़कियों को किया है। तो नाम क्या है तुम्हारा? रिया। रिया, वैसे काफ़ी खूबसूरत हो तुम। अगर मुझे अच्छा लगा तो मैं दोबारा बुला सकता हूँ तुम्हें। ये जो रिसेप्शनिस्ट अभी गई ना, इसका प्रीमियम कस्टमर हो। बहुत अच्छी है सच में, मेरे बारे में सोचती भी है और मुझे हमेशा खुश भी रखती है। वैसे सब आप ये सब कितने टाइम से कर रहे हैं? मैं यूँ समझ लो कि मेरी शादी को 3 साल हो गए हैं, उससे पहले से ये सब करता हुआ आ रहा हूँ। बहुत सही चल रहा है सब। अच्छा, और कितनी लड़कियों के साथ, मतलब एक ही या कोई और भी? वैसे कभी ऐसे कैलकुलेशन तो नहीं लगाई मैंने, लेकिन 100-150 तो होंगी कम से कम। और एक लड़की के साथ कैसे हो सकता है बताओ ना। अभी तो बताया रिसेप्शनिस्ट के साथ भी रहा है मेरा, मेरी बीवी भी है, और तीसरी तो तुम ही हो गई। 3 तो यहीं गिन लो तुम, कॉमन सेंस। तो आप अपनी बीवी से डरते नहीं अगर उसको पता लग गया तो? अरे अपनी बीवी से क्या डरना है यार, कुएं की मेंढक है मेरी बीवी, घर में रहती है वो। और मैं मर्द आदमी हूँ यार, बाहर काम करने निकलता हूँ, लोगों से मिलना जुलना होता है, मेरा बहुत फ्रस्ट्रेशन होती है दिमाग में। अब या तो वो घर संभाल सकती है या मेरी फ्रस्ट्रेशन को समझ सकती है। और वैसे भी क्या ही कर लेगी, मैं उसे पाल रहा हूँ, वो मुझे नहीं पाल रही। सिंपल है, मैं अपनी जिम्मेदारियाँ पूरी कर रहा हूँ और खुशी के लिए बाहर निकल आता हूँ। और वैसे भी वो घर में रहती है, उसे बताएगा कौन? ना तुम बताओगी, ना मैं, और ना ये रिसेप्शनिस्ट, सब अपने ही है। अच्छा अब ये सब छोड़ो, बहुत ड्रामे हो गए तुम्हारे, चलो। बहुत कंफर्टेबल कर दिया, इतना टाइम नहीं होता मेरे पास, पैसे दे रहा हूँ तुम्हें, ये हटाओ इसको। मैंने कहा हटाओ इसको। अरे हटाना नहीं तो मैं हटाता हूँ इसको। मैं हटाती हूँ, आप रहने दीजिए। तान्या, यहाँ क्या कर रही है तू? तूने ये सब काम भी शुरू कर दिया? घटिया इंसान, तुम्हारी तरह नहीं हूँ मैं, ये सब काम मेरे नहीं है तुम्हारे हैं। अच्छा, झूठ बोल रही है मुझसे? तो यहाँ ये होटल में क्या कर रही है तू? हैं? वो तो गलती से मैं मिल गया तुझे आज। जी नहीं, गलती से मुझे तुम नहीं, बल्कि तुम्हें गलती से आज मैं मिल गई हूँ। तुम्हें शर्म नहीं आई बिल्कुल भी? शादीशुदा हो तुम, बच्चे हैं घर में, बूढ़े माँ बाप है तुम्हारे, और तुम यहाँ पे ये घटिया हरकतें कर रहे हो। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। और तुम नशे कर रहे होते या अपने दोस्तों के साथ अय्याशी कर रहे होते ना, मैं फिर भी एक बार को सोच लेती कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं, स्ट्रेस होगा, भटक गए होगे। लेकिन तुम तो यहाँ हर रोज किसी ना किसी लड़की के साथ सो रहे हो। तुम्हें शर्म नहीं आई? तुमने एक बार भी नहीं सोचा कि घर में तुम्हारी बीवी है, अगर उसको पता लगेगा तो उस पर क्या बीतेगी? और अभी क्या कह रहे थे तुम कि तुम्हारी बीवी को क्या ही पता लगेगा, वो तो घर में रहती है, घर संभालती है, बच्चे संभालती है। बिल्कुल सही कहा तुमने, यही गलती है मेरी, क्योंकि सिर्फ इसी चीज में तो रह गई ना मैं, तुम्हारा असली चेहरा कभी देख ही नहीं पाई। तुम्हें मैं ही मिली थी मेरी जिंदगी बर्बाद करने के लिए। अगर यही सब करना था तो शादी क्यों करी तुमने? करते ना ये सारे गंदे काम, मेरी जिंदगी क्यों बर्बाद करी तुमने? तान्या ऐसा कुछ नहीं है यार, तू गलत समझ रही है। देख, बैठ के बात करते हैं आराम से, तू बैठ यहाँ पे, मैं तेरे को समझाता हूँ सब चीज ना। तू गलत समझ रही है, आराम से बैठ, मैं समझाता हूँ तुझे सब कुछ। तुम्हारे साथ बैठ के बात करूं मैं? बैठना तो दूर की बात है, तुम्हारे साथ रहने में भी घिन आ रही है मुझे। पता नहीं कितनी लड़कियों के साथ सोए हो तुम, और बेशर्मी की हद तो देखो। ये सारे घटिया काम करके तुम डेली अपना ये मुंह उठा के मेरे सामने घर पे आ जाते थे। कितने बेशर्म हो सकते हो तुम? अरे मैं सोचती थी कि चलो ठीक है, गुस्सा कर रहे हैं, कोई बात नहीं, काम की टेंशन होगी, सारी चीजों की टेंशन होगी, स्ट्रेस में है मेरा पति, कोई बात नहीं, मैं उसका सहारा बनती हूँ। तुम्हें परिवार का सहारा तो कभी चाहिए ही नहीं था। तुम तो बाहर अपनी अय्याशियों में बिजी थे ना। और अब मुझे समझ आ रहा है कि इतने सारे पैसे घर में आते थे, वो पैसे जा कहाँ रहे थे? इन लड़कियों पे उड़ा रहे थे, क्योंकि हर रोज तुम्हें एक नई लड़की चाहिए होती है, तो उसके लिए पैसे तो चाहिए ही होते होंगे, है ना? सीरियसली, अगर यही सब करना था तो मेरी जिंदगी बर्बाद नहीं करनी थी। मेरी क्या, किसी भी लड़की की जिंदगी बर्बाद नहीं करनी थी। रहते अकेले, करते ये सब, कौन मना कर रहा है? अरे कल को बच्चे बड़े होंगे, वो क्या सोचेंगे? क्या बताऊंगी मैं उन्हें कि उनका बाप ये सारी हरकतें करता है? तुम्हें पता भी है कि बच्चों की नजरों में उसके बाप की क्या अहमियत होती है। अरे बच्चे छोड़ो, तुमने तो मेरी नजरों में अपनी इमेज गिरा दी है। उनकी नजरों में तो तुम कभी कुछ बन ही नहीं पाओगे। तुम एक अच्छे बाप नहीं बन पाए, तुम एक अच्छे पति नहीं बन पाए, और शायद तुम एक अच्छे बेटे भी नहीं बन पाए। तुम्हें पता है ना कि उनके स्कूल की फीस मैंने कैसे भरी है? अपना मंगलसूत्र बेचना पड़ गया था मुझे, लेकिन फिर भी मैंने तुमसे एक शिकायत नहीं करी।
सिर्फ ये सोच के कि तुम पे काम का प्रेशर होगा। नहीं है इतने पैसे अभी, कोई बात नहीं, किसी भी तरह से अपनी जरूरतें पूरी कर लेंगे। पर बाहर तुम ये सारी हरकतें कर रहे हो और उसके बाद घर पे मैं तुम्हारे लिए रो रही होती थी। तुम्हें शर्म आनी चाहिए सन्नी, सीरियसली। और जिसके तुम ये फेवरेट क्लाइंट बने फिर रहे हो ना, तुम्हारी जानकारी के लिए बता देती हूँ, मेरी बचपन की दोस्त है वो। हमेशा से जानती थी मैं उसे, और जब तुम्हारे बारे में शक हुआ ना मुझे, तब मैंने उससे हेल्प मांगी। और ये हम ही दोनों का प्लान है। तान्या क्या हो गया, कुछ बोल। इतनी देर से चुप बैठी हुई है, स्कूल के बाद इतने सालों बाद तूने मेरे को फोन किया है और अब आके चुप बैठी है। बता ना क्या हो गया। यार चेतना, मुझे ना तुझसे कुछ पूछना है, पर मुझे समझ नहीं आ रहा मैं कैसे पूछूं वो बात। यार तेरी बचपन की दोस्त हो, खुल के पूछ, बता ना क्या हुआ। एक मिनट, तू इस लड़के को जानती है क्या? अरे हाँ, ये तो हमारे यहाँ का रेगुलर कस्टमर है, लेकिन तू इसके बारे में क्यों पूछ रही है? कुछ बोला क्या? इसने बदतमीजी करी तेरे साथ? नहीं नहीं, रेगुलर कस्टमर, ये हस्बैंड है मेरे। ये पति है? सॉरी तान्या, मेरे को पता नहीं था ये पति है, नहीं तो मैं ये सब नहीं बोलती। कोई बात नहीं, मुझे शक तो पहले से ही था इनके ऊपर, लेकिन लेकिन मुझे ये नहीं लगा था कि लेकिन ये इतना गिर जाएंगे। चेतना एक बात बता, ये कब से कर रहे हैं ये काम, और तू कैसे जानती है इनको? यार जानती तो नहीं हूँ, बस रेगुलर कस्टमर है इसलिए बहुत अच्छे से पता है मुझे। ये तो हर दूसरे दिन वहां पर आता ही है और हमेशा अलग अलग डिमांड रहती है, हमेशा नई लड़की चाहिए होती है, कभी कभी खुद की भी लड़की लेके आता है। और मुझे नहीं पता था ये शादीशुदा है, वो भी तेरे साथ। अगर पता होता मैं पहले बता देती यार। और आने का तो ये हर दूसरे दिन आता है। अच्छा मेरी एक हेल्प कर दे प्लीज, मैं ना इनको रंगे हाथ पकड़ना चाहती हूँ, प्लीज मेरी मदद कर दे। कुछ तो आइडिया होगा ना तेरे पास? अरे यार मैं क्या मदद कर सकती हूँ इसमें? अच्छा ठीक है, तू परेशान मत हो, तो आज पक्का आएगा ही आएगा। तो मैं फोन कर दूंगी तेरे को, तो तू आ जाइयो, फिर कन्फ्रंट कर लियो, बाकी जैसे तू बोलेगी वैसे कर दूंगी। हाँ ये ठीक रहेगा, ये प्लान बिल्कुल सही है। तू मुझे कॉल कर देना, मैं आ जाऊंगी। अरे तू टेंशन मत ले, तू मेरी दोस्त है, मेरे को इससे क्या फर्क पड़ता है। पर तू टेंशन मत ले, सब ठीक हो जाएगा। शक तो मुझे तुम पर पहले से ही होता था, क्योंकि जब भी तुम घर आते थे, कभी पॉकेट में कुछ मिल रहा है, कभी शर्ट पे कुछ मिल रहा है, पर फिर भी मैं सोचती थी कि चलो कोई बात नहीं, मेरा पति तो ऐसी हरकतें कर ही नहीं सकता, क्योंकि प्यार जो करती थी तुमसे। लेकिन नहीं, हाँ देखो तुम्हारी सच्चाई इस तरह से सामने आई है। अगर कोई और चीज भी करते ना तो खुशी खुशी माफ कर देती, सिर्फ ये सोच के कि प्यार करती हो तुमसे। लेकिन ये जो घटिया हरकत तुमने करी है ना, इस चीज के लिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। अब मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना, तुम करो ये सारी हरकतें, मैं तुमसे अलग हो रही हूँ। मेरी बात सुन, देख तू गलत समझ रही है। मैं सॉरी बोल रहा हूँ तुझे, देख गलती हुई है मुझसे, मैं कान पकड़ के सॉरी बोल रहा हूँ। बस खत्म करना इस बात को, क्यों बढ़ा रही है? देख परिवार है हमारा अच्छा खासा। कितने बेशर्म हो तुम सॉरी बोल रहे हो मुझसे? तुम्हें सॉरी का मतलब भी पता है? नहीं पता, क्योंकि अगर पता होता ना तो तुम ये हरकतें नहीं करते। तुम्हें पता होता कि घर में तुम्हारी बीवी है, तुम्हारे बच्चे हैं, तुम्हारे बूढ़े माँ बाप है, कुछ नहीं बन पाए तुम एक अच्छे इंसान नहीं बन पाए। बाकी रिश्ते तो छोड़ ही दो तुम। मुझे ऐसा पति नहीं चाहिए। रही बात बच्चों की, तो पाल लूंगी मैं उन्हें, और अगर दिक्कत हो ना तो अपने माँ बाप भी मेरे साथ ही छोड़ देना, क्योंकि जहां तक मैं जानती हूँ उन्हें तुम्हारे जैसा घटिया बेटा तो उन्हें नहीं चाहिए होगा। डिवोर्स दे दूंगी मैं तुम्हें, और तुम्हारे मम्मी पापा को जरूर बताऊंगी। पता चलना चाहिए ना कि जिस बेटे पे वो इतना गर्व महसूस करते हैं, कितना घटिया इंसान है। डिवोर्स के लिए रेडी रहना तुम। तान्या मेरी बात सुन ले एक बार। रिसेप्शनिस्ट